अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ़ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। मैंने चंद दिन पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो इनकलाबी अशार हैं उनका तर्जमा शुरू किया था। आज फिर मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर का तर्जमा और उसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगा। ये वो अशार हैं जो हमारी ममलकत खुदादाद जो है इसके अवाम की सियासी और समाजी लाइनों का तयन करते हैं कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ये अल्लामा इकबाल ने हमें बताया है। पहले मैंने जो दो अशार थे उनकी तशरीह की थी। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ ग़ुलामों का लहू सोज़े यकीन से, कुंजश के फरू माया को शाहीन से लड़ा दो। और आज मैं करूँगा, वो कहते हैं क्यों हायल रहें खालिको मखलूक में पर्दे, क्यों हायल रहें खालिको मखलूक में पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। ये बहुत गहरा शेर है, लेकिन इसके मानी जो है वो समझने के लिए, इसकी रूह को समझने के थोड़ा आपको अल्लामा इकबाल के साथ थोड़ा मुंसलिक होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि क्यों हायल रहें खालिको मखलूक में पर्दे। ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है। वो बयान कर रहे, जो मैं समझा हूँ कि जो खालिक का मखलूक के साथ रिश्ता है, वो रिश्ता, उसमें कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती। जब इंसान, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। ये अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है। और ये जो शेर है ये भी उसी आयत जो कुरान हकीम की है उसी की तशरीह आप समझ दें कि ये है। वो कहते हैं कि क्यों हायल रहें खालिक व मखलूक में पर्दे। खालिक और मखलूक में कोई पर्दा हायल नहीं है। ये किसने हायल किया है, ये दूसरे शेर में वो बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। अब कलीसा एक इबादत की जगह को कहते हैं। कलीसा जो है वो ईसाइयों के इबादत की जगह है और मुसलमानों की इबादत की जगह मस्जिद है। अल्लामा इकबाल के कहने का मकसद ये है कि जो खालिक और मखलूक में जो हायल है, जिसने पर्दा हायल किया हुआ है, हमें अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट नहीं होने देता, वो पीराने कलीसा है। कलीसा में पीर तो नहीं होते, कलीसा में तो उनके पादरी होते हैं। तो पीराने कलीसा से मुराद कि जो उनके पादरी हैं या हमारा मुल्ला है, उसने पर्दा हायल किया हुआ है खालिक और मखलूक के दरमियान। अल्लामा इकबाल उन पर्दों को गिराने का हुक्म देते हैं, उन पर्दों को हटाने का हुक्म देते हैं। और उस हुक्म में वो कहते हैं कि पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, डायरेक्ट हो जाओ। हम क्या देखते हैं कि अगर कोई बंदा फौत हो गया, उसके फौत होने पे मौलवी साहब आते हैं। चूँकि हमें आता नहीं है कुछ भी, हम इस्लाम में सही तौर पे दाखिल नहीं हुए, और हमने ये काम मौलवी साहब को सौंप दिया, मुल्ला को सौंप दिया। मुल्ला आते हैं और आके वो कहते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है पर्चियों पे लिख के मुझे दे दें और मैं फिर आगे भेज दूँ अल्लाह को। क्या हम खुद जब पढ़ते हैं तो क्या हमारी आवाज़ अल्लाह नहीं सुनता? अल्लाह तो कहता है कि मेरा बंदा, यानी उसका कोई भी बंदा जब उसे पुकारता है तो वो उसकी पुकार सुनता है। और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार ना सुने? अल्लाह फरमाता है कि मैं पुकार सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का जवाब भी आता है, वहाँ से हर बंदे को आता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अंदर का जो टेलीफोन सिस्टम है उसको पाकीज़ा करें।
اپنی روح کو معطر کریں، اپنی روح کو پاکیزہ کریں۔ جب ہم اپنی روح کو پاکیزہ کر لیں گے تو ہمیں وہ پیغامات موصول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس شعر میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے، میں پھر پڑھتا ہوں کہ کیوں حائل رہیں۔ وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ خالق و مخلوق میں پردے حائل نہیں ہونے چاہیے، اور یہ جو لوگ یہ پردے حائل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو عبادت گاہوں سے اٹھا دینا چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کو اس عروج پر لے کے چلے جائیں، اسلام پر عمل کرنے میں اتنا آگے چلے جائیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ رہے۔ نماز پڑھنا ہمیں آتا ہے، ہم عید بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرما دیا کہ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ انقلاب ہے، یہ ہماری مسلمانوں میں انقلاب ہے، چونکہ یہی وہ طبقہ ہے۔ برطانیہ میں کیا ہوا کہ برطانیہ میں جو بادشاہ تھا وہ اور کلیسا دونوں ملے ہوئے تھے، اور کلیسا عوام کو یہ کہتا تھا کہ آپ جو غریب ہیں، بے اختیار ہیں، یہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ امیر ہے، وہ آپ کے اوپر حکمران ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال اسی کے حوالے سے ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، جو نباتات، جمادات، جو یہ درخت، جڑی بوٹیاں، جو کچھ ہے، یہ تقدیر کے پابند ہیں، چونکہ یہ کھڑے ہیں، کوئی آئے گا کاٹ کے لے جائے گا، یہ کہیں چل کے بھاگ کے اپنی جان بچا نہیں سکتے، یہ تقدیر کے پابند ہیں۔ اور انسان کس چیز کا پابند ہے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہم صرف احکام الہی کے پابند ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر ہم احکامات الہی کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو ہماری تقدیر بدل جائے، ہماری عاقبت سنور جائے۔ علامہ اقبال کا پیغام اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو خالق اور مخلوق کے درمیان جو پردے حائل کرتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا دو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔